बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के तमाम नाजरीन को अली सलमान स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल के इस ज़बरदस्त एपिसोड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है कि जहां पर हम रोज़ाना बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से और रोज़ाना खेले जाने वाले मैचेस को हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा साथ साथ वर्ल्ड कप में जो भी पेश रफ्तार जारी हैं उसके हवाले से भी हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़े दो ऐसे सितारे कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट के इनसाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास जानकारी होती है पाकिस्तान की क्रिकेट के इनसाइट के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ज़बरदस्त और एक ऐसे ऑफ स्पिनर जिनका बॉलिंग एक्शन लीगर करार पाया। मेरे साथ हैं ताहिर खान। ताहिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इनके तबसरे तज्जिए आप पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से आपका फीडबैक हमें इनके हवाले से मिल रहा है, यकीनन हम आपके मशकूर हैं कि आप इनके तबसरों को, आप इनके तज्जियों को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने वेरी 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 ओन जनाब बदी उज़्ज़ामा साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा हो गया है माशाल्लाह। बस आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप जिस तरह की नॉलेज देते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, तो हमें उसका जवाब देने में, क्योंकि अली भाई आप ग्राउंड में जाते हैं, हम भी ग्राउंड में जाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कर लेते हैं। आज भी हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आज ओवल लंदन में मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमों के दरमियान, और इस मैच में क्या रहा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मैच की समरी पर। जी नाज़रीन, आज जो मैच खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान, और इस मैच में क्या सूरत हाल रही, कुछ इस तरह की सूरत हाल रही है कि 352 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम ने और 117 रन की इनिंग खेली उनके ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन ने। इसके अलावा 82 रन स्कोर करने में कामयाब रहे उनके जो कप्तान है विराट कोहली। इसके अलावा रोहित शर्मा 57 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे, 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे स्टोइनिस, और इसके साथ साथ पैट कमिंस ने 1 विकेट हासिल की और कोल्टर डिनाइल 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। जवाब में मतलूबा टारगेट चेस नहीं कर सकी और मैच 316 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। स्मिथ ने किसी हद तक मज़ाहमत पेश की, जिसने 69 रन की इनिंग खेली। 56 रन की इनिंग वार्नर की जानिब से सामने आई और महज 35 गेंदों पर 55 रन की नॉट आउट इनिंग खेलने में कैरी उनके विकेट कीपर कामयाब रहे। 3 विकेटें हासिल की भुवनेश्वर कुमार ने, 3 ही विकेटें हासिल करने में जसप्रीत बुमराह कामयाब रहे और चाहल ने 2 विकेटें हासिल की। और इस तरह इंडिया ने 36 रन के मार्जिन से इस मैच में कामयाबी हासिल की और एक बड़ी विक्ट्री थी इंडिया की जो उन्होंने इस मैच में हासिल की है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अब तक दोनों टीमों के दरमियान ये 12वां मुकाबला था, और अगर दुनिया क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मरतबा वर्ल्ड कप में ये दोनों ही टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबले आई हैं। इससे पहले जो 11 मुकाबले इन दोनों टीमों के दरमियान हुए उसमें 8 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की और सिर्फ 3 मरतबा जो फतह थी वो भारत के हिस्से में आई और शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को मिली। तो इस तरह आज किसी हद तक इस इक्वेशन को बैलेंस किया है इंडिया की टीम ने, और चौथी कामयाबी थी उनकी 12 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ताहिर खान से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ताहिर, ओवल की पिच के हवाले से कहा जा रहा था कि ये चेसिंग एक विकेट है, एक ऐसे विकेट है कि जहां पे जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो टॉस जीत के पहले चेस करने को जाएगा। आप इस फैसले को जो विराट कोहली ने टॉस जीत के किया पहले बैटिंग करने का, ब्रेव डिसीजन कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ब्रेव डिसीजन, क्योंकि यूज पिच थी, क्योंकि जिस तरह से वो बताया था कि ऑलरेडी 2 दिन पहले से वहाँ मौजूद थे और ऐसा कोई वेदर का सिचुएशन नहीं थी कि कोई बारिश हो रही है, नहीं, कवर्ड ओपन थे, वहीं पर ग्राउंड पे वो पिचेस प्रैक्टिस करते रहे। एक उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने ब्रेव डिसीजन, वही डिसीजन जब आप उनसे पूछा गया कि आपके फिंच से, उन्होंने भी ये कहा कि जी मैं भी बैटिंग करता अगर टॉस जीतता। अटैक बड़ा अच्छा किया, थोड़ा सा सर्वाइव किया शुरू के 7-8 ओवर्स में इंडियन ओपनर्स ने। उसके बाद जिस तरह से शिखर धवन खेलना शुरू हुए, आपका रोहित शर्मा खेलना शुरू हुए, पहली विकेट की पार्टनरशिप 127 रन की, तो मैं समझता हूँ ये जो 127 रन की पार्टनरशिप थी, इसी ने कमर तोड़ दी थी ऑस्ट्रेलिया की। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि 320 रन जो है वो फेयर इनफ एक स्कोर होता है। 320 रन अगर आप कर लेते हैं तो फिर उसको चेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। आज हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़े मार्जिन को चेस करने जा रही थी, जो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चेस था। कहीं ना कहीं गलतियां नजर आई आपको ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में? बिल्कुल गलतियां लाजमी हुई, क्योंकि 352 रन उन्होंने बनाए और 353 रन आप चेस करने जा रहे हैं, तो शुरू के जो 15 ओवर होते हैं उसमें आपको वो रन निकालने होते हैं। और दूसरा ये कि आपके प्लेयर भी ऐसे थे, वार्नर और फिंच दोनों तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं। तो 7 ओवर में देखें अली भाई, शुरू के 7 ओवर में सिर्फ 19 रन बने थे, तो वहाँ पर ही ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा उस मैच में नीचे की तरफ आ गया था, क्योंकि 7 ओवर में जब 19 रन बनते हैं, 7 में अगर 60-70 रन होते तो ऑस्ट्रेलिया को और आसानी होती। लेकिन बीच में हमने देखा कि जब स्मिथ खेल रहे थे और स्मिथ ने आगे अच्छी पार्टनरशिप, उसके बाद वार्नर भी अच्छा खेले थे, लेकिन जो बॉलिंग थी इंडिया की, देखिए भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और आज एक बार फिर बुमराह जो है वो
किस्मत के धनी साबित नहीं हुए। दूसरी या तीसरी बॉल जीती वार्नर के स्टंप से लेके। इसमें मैं जरूर आपसे बात करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा। नाज़रीन, जहां पे इस मैच के बारे में बहुत सारे डिस्कस करेंगे, वहां चीजें डिस्कस करेंगे, वहां पे आज एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1999 के वर्ल्ड कप के बाद से ये पहला ऐसा इंसिडेंट है, ये पहला ऐसा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस नहीं कर सकी, वरना अब तक उसने तमाम तर चेस बड़े सक्सेसफुली किए। ताहिर, ये क्या वजह थी कि 99 से अब तक तमाम वर्ल्ड कप के चेस ऑस्ट्रेलिया बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहा था? रन ज्यादा हो गए या आप समझते हैं कि प्लानिंग या स्ट्रेटेजी में कोई कमी रह गई? देखिए, जिस तरह से इनका स्टार्ट हुआ है इस दफा, जो अभी इस साल जो टीम खेल, जिस तरह से वार्नर वापस आए, वार्नर की जो पहली इनिशियल मूवमेंट थी वो अमूमन होती थी बैकफुट की, कवर स्टंप्स करते थे, स्टंप्स को कवर करके सामने आते थे बॉल पे। लेकिन अभी उनको नजर आया कि जो फर्स्ट इनिशियल मूवमेंट होती है उनकी बैकफुट पे जा रही, जो लेग स्टंप की तरफ नीचे उतर रही है। इट मींस के ही इज नॉट ट्राइंग टू फेस द बॉल, और वो बॉडी पे बॉल ले नहीं रहे। सेकेंडली, जो फिंच जो आउट हुए हैं, जो रन आउट जो हुए हैं, वो भी इसी वजह से हुए क्योंकि उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। वार्नर ज्यादा से ज्यादा बॉलें खेल रहे थे। ठीक है, जब तक आपको आपके ओपनर्स अच्छा स्टार्ट नहीं देते शुरू के 10 ओवर में, जो आपका पहला पावर प्ले होता है, वार्नर पे जो फील्ड दी हुई थी उन्होंने, बिल्कुल ऑसम पैक की हुई थी विराट कोहली ने, उनको जरा से भी विड्थ नहीं मिली थी। क्योंकि आपको पता है वार्नर के खिलाफ जहां को विड्थ मिलती है, वार्नर उस बॉल को हिट करते हैं। इसी तरह से फिंच का भी ऐसा था, फिंच स्ट्रेट ऑफ द स्टंप्स बड़े अच्छा खेलते हैं। तो उन्होंने, विराट ने वेरी फर्स्ट जब बाउंड्री लगी, फौरन उन्होंने स्टंप्स के साथ एक फील्डर खुद खड़े हो गए आगे, उन्होंने एटलीस्ट उनका शॉट वो ब्लॉक किया, जिसकी वजह से थोड़ा उनको स्ट्रगल करने को मिला। अच्छा, आपको लगता है बदी कि जो इतने सारे प्लेयर इंडिया के आईपीएल में जाके खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के इतने सारे प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, उसका एडवांटेज उठाया? होमवर्क बड़ा अच्छा किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन टीम मैनेजमेंट ने। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त होमवर्क किया हुआ था। क्योंकि आप देखें ना, टॉस जीतकर बैटिंग करना ये एक बड़ा फैसला था, क्योंकि उनको एतमाद था अपनी बैटिंग पे। ये रोहित शर्मा फॉर्म में है, शिखर धवन फॉर्म में, कोहली जो है वो ज़्यादा फॉर्म में है, तो उनको अपने इस एतमाद था कि अगर हम 300 सवा 300 रन कर लेते हैं तो उनकी बॉलिंग ऐसी थी कि वो उसको डिफेंड कर सकते थे, और ऐसा ही हुआ। और विराट कोहली ने जो फैसला किया और बैटिंग की, और जिस तरीके से दोनों ओपनर ने इंडिया को आगाज़ दिया 127 रन का, उसके बाद विराट कोहली आए, उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की। बीच में आपने देखा जब धोनी आए तो धोनी ने भी ज़बरदस्त आगे तेज़ खेला। तो ये वो था कि इंडिया पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि हमने इतने रन करने, और किसी मौके देखें जब उनकी विकेटें 35वें ओवर तक देखेंगे उनकी 2 ही खिलाड़ी आउट हुए थे, 34-35 ओवर में 2 ही खिलाड़ी आउट हुए थे। जब 2 खिलाड़ी आउट हुए उसके बाद उनको और मौका मिल गया, जिसकी वजह से आखिरी की 4 या 5 ओवर में देखें, हालांकि विराट कोहली को वो स्ट्राइक नहीं मिला आखिरी 4 ओवर में, वरना वो 75-76 रन में बैटिंग करे थे, 80 रन उन्होंने किए, वरना वो 100 भी कर जाते। तो ये एक इंडियन का जो प्लान था, उनकी बॉलिंग थी। अच्छा, आज भी जो बॉलिंग थी सवाए कमिंस के, उनके जो जितने भी बॉलर थे, मिचेल स्टार्क हो, दूसरे स्टेन हो, जितने भी बॉलर थे, उन्होंने बॉलिंग जो एक्यूरेट बॉलिंग या लाइन और लेंथ से नहीं की, जिसकी वजह से बहुत आसानी से जो इंडियन के जो बैट्समैन थे उन्होंने उनको खेला। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप खुद भी ओपनिंग करते रहे, नई बॉल आप खुद भी फेस करते रहे, क्या कहेंगे शिखर धवन जिस फॉर्म में, क्योंकि जो ओवल पे मैं हिस्ट्री जब रिसर्च कर रहा था कि जो शिखर धवन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओवल के ग्राउंड पे बड़ा ज़बरदस्त है। आखिरी 5 इनिंग की हम बात करें जो उन्होंने ओवल में वनडे में खेली, 110 की एवरेज से उन्होंने रन स्कोर किए। उन्होंने इस ग्राउंड पर 121 रन भी स्कोर किए हैं, उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर 102 रन नॉट आउट भी स्कोर किए, 78 रन भी किए, 21 रन भी किए, और आज 117 रन की उन्होंने इनिंग खेल दी। क्या लगता है आपको कि ये ग्राउंड उनको सूट करता है, ये पिच उनको सूट करती है? बिल्कुल, ऐसा प्लेयर जो स्ट्रोक प्लेयर हो, जो जिसके पास अपने शॉट हो, और शिखर धवन ऐसा प्लेयर है अली भाई, आप उसकी बैटिंग के दौरान देखें कि मुकम्मल शॉट खेलता है, कट भी उसके देखें बड़े अच्छे हैं, स्टक ओवर भी बड़े अच्छे मारता है, मिड विकेट मारता है, मिड ऑन के ऊपर से भी बड़ा अच्छा खेलता है। तो वहाँ पर जब ऐसे प्लेयर को ऐसी विकेट मिल जाए, और वाकई बहुत सारे ग्राउंड ऐसे होते हैं, बहुत सारी पिचेस ऐसी होती हैं जो बहुत सारे खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को सूट कर जाती हैं, तो मेरे ख्याल में शिखर धवन के साथ भी ये, पंच भी अच्छे मारते हैं। बिल्कुल, पंच भी बहुत अच्छे मारते हैं, और अभी तो आपके उनको एक ग्लांस करके शॉट भी मारते हैं, तो बड़ा जबरदस्त तरीके से। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बड़ी एक यूनिक बात बताने जा रहा हूं। इन्होंने सब बता दिया कि वो कट अच्छे मारते हैं, पुल अच्छे मारते हैं, हुक अच्छे मारते हैं, पंच अच्छे मारते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि जो शिखर धवन की एहलियां हैं उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, और वो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग कर दे रही हैं, तो पंच मारना शिखर धवन के शायद से ही ऐसी ये सही है। हम थोड़ा सा लेटर नोट पर हमने खैर ये बात कर ली, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आपने काफी क्रिकेट इंग्लैंड में खेली है, आपने ओवल ग्राउंड पे भी काफी क्रिकेट यकीनन खेली होगी, क्या सूट करता है कि शिखर धवन का जो बैटिंग स्टाइल है, जिस तरह बदी ने भी कहा कि वो ऊपर की बॉल पे बहुत अच्छे हैं, कट, हुक, पुल, पंच बड़े जबरदस्त खेलते हैं? देखिए, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया, शुरू में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट, कमिंस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, उन्होंने टाइम दिया अपने आप को, वहां पर एडजस्ट होने का टाइम दिया, पिच का
बिहेवियर उन्होंने रीड किया कि किस किस्म के पिच है, स्लो आ रहा है, तेज आ रहा है, रुक के आ रहा है, नीचे रह रहा है, ऊपर रह रहा है। उसके बाद फिर वो प्लेसमेंट पे शुरू हुए। आप अगर उनकी देखें तो उनकी पहली बाउंड्री 7वें ओवर में आई है उसके, क्योंकि इट मींस कि उनको आइडिया हो गया कि किस लेंथ पे बॉल आ रही है, किस जगह पे बॉल आ रही है। उसके बाद उन्हीं को देखते देखते रोहित शर्मा ने भी उसी तरह से नॉर्मली वो खेलना शुरू हुए हैं, सिंगल डबल्स। अच्छा, उन्होंने डॉट बॉल्स तो खेली हैं लेकिन उन्होंने सिंगल्स कहीं नहीं छोड़े, जिसकी वजह से इनको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। प्लस एक चीज का मैं और ऐड करूंगा, बद्दी भाई की बातों को आगे करूंगा कि जो पांड्या जो इनिंग खेली है, अच्छा पांड्या जरा ओपनर को हम डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं जरूर आता हूं पांड्या में। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं ओपनिंग पेयर के हवाले से, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं क्रिकेट एक पार्टनरशिप का गेम है। अगर आप रन करना, आपका सामने वाला बैट्समैन भी अगर रन कर रहा होगा, जब भी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। रोहित शर्मा से कितना एडिड एडवांटेज होता है, क्योंकि इंडिया इस वक्त इस टूर्नामेंट की वो वाहिद टीम है कि जिसके दोनों ओपनर सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। 122 रन की इनिंग खेली थी रोहित शर्मा ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इसके अलावा जैसन रॉय को हमने देखा 153 रन, और आज शिखर धवन ने सेंचुरी स्कोर की। इन तीनों ओपनर्स के अलावा कोई और ओपनर हमें इतनी बड़ी सेंचुरी नहीं खेलता हुआ नजर नहीं आया। इंडिया का एडवांटेज है कि उसके दोनों ओपनर फॉर्म में है और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लेके चल रहे हैं। देखिए, हर टीम यही चाहती है कि उनके ओपनर्स अच्छा हमें स्टार्ट दें, और अगर सेंचुरीज करते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है, और प्लस जो आने वाले जो बैट्समैन हैं उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। प्लस उनको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है दूसरी टीमों पे कि जी हमारे ओपनर्स कितने फॉर्म में। तो कोशिश यही की जाती है बॉलर्स की, जो भी उनके अगेंस्ट खेलते हैं, कि जी आप उनको थोड़ा सा अवे बॉल करें, उनकी जोन्स में ना करें। लेकिन ये दो ऐसे प्लेयर हैं इन फॉर्म, कोई भी पिच हो, जैसी भी पिच हो, जैसी भी बॉलिंग हो, अगर ये फॉर्म में होते हैं तो फिर ये किसी को भी सामने नहीं लाता। अच्छा, चूंकि ऑस्ट्रेलियन चूंकि ऊपर गेंद करते हैं, थोड़े शॉर्ट बॉल करते हैं, जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, 1273 रन अब तक रोहित शर्मा और शिखर धवन का जो पेयर है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर कर चुका है, जो किसी भी पेयर से ज्यादा रन हैं। इनके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो गॉर्डन ग्रीनिज हैं और डेसमंड हीज हैं, जिन्होंने 1152 रन स्कोर किए हैं। तो फिर बात वहीं घूम फिर आ जाती है कि क्या इनके खिलाफ प्लान नहीं करती ऑस्ट्रेलिया? अगर ये शॉर्ट पिच पे अच्छे हैं, अगर ये बाउंसर पे अच्छे हैं, तो क्या इनको ओवर पिच गेंदें नहीं की जा सकती, इनको यॉर्कर नहीं की जा सकते? देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम जो है ना वो इंडिया में खेल के आई है, तो इंडिया में ऐसी विकेटें नहीं थी कि जिसमें गेंद ऊपर की तरफ आए या शॉर्ट हो। वहाँ पर आपने देखा ज़्यादातर विकेटें स्पिन होती हैं, एशियन विकेटें, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आई। तो यहाँ पर आके वो इंडिया की या तो प्रैक्टिस नहीं देख पाए होंगे, या जिस तरीके से उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनकी इनिंग थी उनको नहीं देख पाए होंगे। तो यकीनी तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को सोचना पड़ेगा कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो चाहे अब इंडिया से तो मैच हार चुके हैं, अब अगली जो टीम है, बहुत सारी टीमें ऐसी जैसे पाकिस्तान से उन्होंने मैच खेलना है, उसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड से मैच खेलना है, तो उनको एक प्लान के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको भी फेवरेट करार दिया जा रहा है कि नंबर 4 में है, इंग्लैंड को भी करार दिया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर उनको अपने फास्ट बॉलिंग के शोबे में जो है वो खासी तवज्जो देनी होगी। और दूसरी जानिब उनका जो कप्तान है फिंच, उनसे रन नहीं हो रहे। जिस दिन फिंच ने रन कर दिए, देखें जब भी फिंच ने रन किए ऑस्ट्रेलिया जीता है, हमारे खिलाफ भी जब भी फिंच ने यूएई में रन किए तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो कप्तान का यहाँ पर, और ऐसा कप्तान जो तेज़ खेलता है, उसका रन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अच्छा, किस तरह दिखते हैं अभी से ओपनिंग पेयर को थोड़ा सा और सम अप कर लेते हैं। ये कि इनका 16वां सेंचुरी स्टैंड है। इससे पहले इंडिया की जानिब से 21 सेंचुरी स्टैंड दिए थे गंगोली ने और सचिन तेंदुलकर ने। आप इस पेयर को किस तरह से रेट करेंगे? क्या आप समझते हैं कि जो कामयाब तरीन जो इनका ओपनिंग पेयर था सहवाग और गौतम गंभीर, या आप समझते हैं डेसमंड हीज और गॉर्डन ग्रीनिज, क्या ये अब उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पे लेजेंड बनने के लिए जा रहे हैं? देखिए, जो उस वक्त की क्रिकेट थी डेफिनेटली वो एक डिफरेंट फास्ट बॉलर क्रिकेट थी, उसमें आपको बाउंसर्स भी अलाउ होते थे और नंबर ऑफ बॉल्स, पिचेस डिफरेंट होती थी। अभी जो है थोड़ा बहुत सख्ती कर दी गई है बॉलर्स पे, तो एक कंफर्ट जोन दिया गया है बैट्समैनों को एज कम्पेयर टू द बॉलर। लेकिन जिस तरह से इनकी फॉर्म लगी हुई है, अच्छा इनकी पार्टनरशिप जब ब्रेक होती है, जब आप इन दोनों को डॉट बॉल्स करते हैं, हमेशा ये देखा गया है नंबर ऑफ डॉट बॉल्स जैसी दोनों को मिलती हैं, वहां पर ये थोड़ा सा जाते हैं बाउंड्रीज पे। बाउंड्रीज पे जब ये जाते हैं वहां पर ये विकेट अपनी थ्रो करते हैं, कई दफा हमने देखा है। लेकिन जब ये वहां स्टे करते हैं, जैसे आज हमने देखा इनको डॉट बॉल्स बहुत मिली, डॉट बॉल्स रोहित शर्मा को भी मिली थी, लेकिन वो कोशिश वही गए ग्लांस करने के लिए लेग स्टंप के, एटलीस्ट कि मैं ऑफ स्टंप पे खेलूं और बाउंड्री लूं, लेकिन वो नहीं ले पाए, लेकिन वहां विकेट थ्रो कर पड़े। अगर वो शायद उस शॉट को रोक लेते तो मैं समझता हूं ये पार्टनरशिप और लंबी हो सकती थी। ठीक है, विराट कोहली के वाले से क्या कहेंगे? क्विकली अब हम बात करेंगे जल्दी। विराट कोहली के वाले से क्या कहेंगे कि आज जिन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और एक उस फाउंडेशन को उन्होंने मजीद एक्सेलरेट किया। देखिए, उस वक्त विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है। जो उनकी फॉर्म अभी जो चाह रहे थे इंडियन प्लेयर्स वो नहीं थी, लेकिन आज के मैच में क्योंकि ड्यू था, उनसे रन्स नहीं हुए थे पिछले मैच में, तो वो बड़े कॉम्पैक्ट हैं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। वो आप हमेशा उनको देखेंगे, उनके जो एटीट्यूड है, बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लास होती है। ऐसी बॉडी लैंग्वेज मैंने अभी तक ग्राउंड में किसी की नहीं देखी। बीइंग अ कैप्टन, यही बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती है आपकी टीम को लिफ्ट अप करने के लिए। और आज एक वाज़ेह फर्क था
फिंच की कैप्टनसी की बॉडी लैंग्वेज और एक विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज में बड़ा फर्क था। ठीक है, पांड्या के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि पांड्या पे डिस्कस करते क्योंकि पहली बॉल पे उनका कैच विकेट कीपर ने गिरा दिया, वो पे ऑफ कर गया। बिल्कुल, पांड्या का वो कैच अगर पकड़ लेते तो इंडिया को हो सकता है मुश्किल हो जाती। उसके बाद धोनी ने आना था, राहुल ने आना था, लेकिन वो जो कैच छूटा उसके बाद देखें 27 बॉलों पे 48 रन वो तेज़ आगे कर गए, जिसकी वजह से क्योंकि विराट कोहली को देखें कि जब विराट खेल रहे थे तो वो सिंगल डबल पे जा रहे थे, इतना ना उन्होंने कोशिश नहीं की। जब पांड्या ने आगे मारना शुरू किया तो उसके बाद विराट कोहली को भी आपने देखा उन्होंने मिचेल स्टॉक को सीधा छक्का मारा, फिर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कवर पे भी जो है छक्का मारा। तो जब देख रहे होते हैं कि एक दूसरा एक ऑलराउंडर आया है और वो तेज़ी से रन कर रहा है, तो दूसरे जो पहले से सेट बैट्समैन होता है उसकी भी हिम्मत बनती है कि रन्स बन रहे हैं, तो वहीं से रन तेज़ हुए। आज आपने एक रिकॉर्ड नहीं बताया, रिकॉर्ड आप रोजाना बताते हैं, तो आज विराट कोहली ने मेरे में 50 से जो 50 की 50 है वो भी कर ली है। उसके अलावा मेरे ख्याल में उनको 11,000 रन में तकरीबन 57 रन की जरूरत है, तो ये भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। विराट कोहली 228 229वां मैच था, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ तक ये विराट कोहली जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ताहिर ने कहा कि ग्राउंड में जब वो बैटिंग करने के लिए आता है तो लगता है कि ये बैटिंग करने आया और रन्स करेगा, और जब भी आप देखें 30-35 रन उसने कर लिए, उसके बाद वो लंबी इनिंग्स के लिए जाता है। और आज भी देखें 80 नॉट आउट, अगर जाता तो वो 100 भी कर सकता था, लेकिन आखिरी की मैंने आपको पहले बताया कि 3 से 4 ओवर्स में उसको स्ट्राइक नहीं मिली, जिसकी वजह से उसका आज का भी सो रहा है। ठीक है जनाब, विराट कोहली की बात की हमारे एनालिस्ट बदियुस जमान ने, लेकिन अपना बाबर आजम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि जितनी क्रिकेट अब तक बाबर आजम ने खेली है इतनी ही क्रिकेट जब तक विराट कोहली ने खेली थी, तो बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड है विराट कोहली से काफी बेहतर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तारीफें कर दी हैं विराट कोहली की, बदी आपने, लेकिन बाबर आजम ने 33,000 रन स्कोर किए और विराट कोहली से वो रिकॉर्ड अपने नाम किया। और अब तक 57 इनिंग या 58 इनिंग्स विराट कोहली ने जब खेली थी, तो उसके मुकाबले में बाबर आजम के रन की तादाद कहीं ज्यादा है। और बाबर आजम को एक और एडवांटेज भी हासिल था, वही एडवांटेज हासिल था कि बाबर आजम का डेब्यू जरूर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ, लेकिन जो नॉर्मल क्रिकेट है, जो ज्यादातर उन्होंने क्रिकेट है वो यूएई में खेली है या पाकिस्तान से बाहर खेली है। तो ये हमारे बाबर आजम को थोड़ा सा आपको हेज देना चाहिए, इतनी विराट कोहली की तारीफें नहीं करनी चाहिए। हम बाबर आजम नो डाउट जबरदस्त इस वक्त पाकिस्तान टीम में या तकरीबन 10 टीमें जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं उसमें देखें तो विराट कोहली के बाद हम कह सकते हैं कि बाबर आजम ऐसा बैट्समैन है कि उसके पास भी अपना मैच को लेके चलता है, उसके पास भी सारे शॉट हैं। ये नहीं कि वो एक होता है ना बैट्समैन कि इस तरफ हल्का है उसको यहाँ आउट कर दो, दूसरी तरफ हल्का है उसको वहाँ आउट कर दो, तो वो भी हर मुकम्मल बैट्समैन है। तो ये नहीं, हमारा पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, स्टार बैट्समैन है। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, क्रिकेट की तारीफ दिल पे लगा, मैं तो मजाक कर रहा हूं। नहीं। तो बाबर आजम मिचेल स्टार्क को क्या हुआ कि मिचेल स्टार्क इतनी क्रिकेट खेले, एक्सपीरियंस बॉलर है, 10 ओवर में 74 रन उन्होंने दिए थे। कल मैं बात करता कोल्टर डी नायल के हवाले से कि 10 ओवर में आज भी उन्होंने 63 रन दिए। अगले मैच में आपको लगता है कि थोड़ा सा नायल की जो जगह है वो मुश्किल हो सकती है? लेकिन डेफिनेटली वो वहाँ स्ट्रगल कर रहे थे उस जगह पे एक स्पिनर की, जहाँ पर वो नेथन लाइन नहीं थे, क्योंकि शेखर धवन को लेफ्ट हैंडर मौजूद हैं, तो वहाँ पर लेफ्ट हैंडर से सेंचुरी करवाई है उन्होंने। वहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहे थे, जंपा से वो लाइन लाइन में बॉल नहीं हुई। अच्छा, मिचेल स्टार्क का यही है कि अर्ली ऑन और कि अगर उनको स्विंग मिलती है, जो बॉल अंदर लाते हैं राइट हैंडर को, वो फिर वो लाजमी टेस्ट करते हैं। उन्होंने आज कोशिश की, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल वो लेग स्टंप पे जाना शुरू हो गया, तो वो कुछ चौका भी लगा, लेग बाय का चौका गया, फिर वो स्ट्रगल करते हुए लाइन और लेंथ। तो ये क्रेडिट भी देना चाहिए हमें रोहित शर्मा को, क्योंकि उन्होंने उस जगह पे उनको सेट ही नहीं होने दिया। तो उनको पता था, क्योंकि अगेंस्ट इतना खेले में ये लोग अपनी लीग्स के अंदर, कि उनको पता कि यार अगर ये सेट हो गया तो फिर ये टीम उड़ा देगा। ठीक है, हम बात करें इस वक्त जो मैच खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान, कि जहां पे इंडिया की टीम ने कामयाबी हासिल की। लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, बस जस्ट बिफोर द ब्रेक, रिफ्रेशिंग मोमेंट बाय टैंग। It's a beautiful shot, just punched off the back. Oh, nasty ball that was. Oh, that's a much better stroke. Ross Taylor just slaps. It's going to take some stopping. It won't be stopped. Somehow create nerves in the dressing room. That will calm the dressing room, should there have been any. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल। हम बात कर रहे हैं आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में, और अब से थोड़ी देर के बाद हमारी कोशिश ये होगी कि हम विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया ताहिर खान ने और हमारे एनालिस्ट बदियुस जमान ने, इनके हवाले से मजीद हम इंफॉर्मेशन लें कि आजकल इंडिया की टीम में चल क्या रहा है। विराट कोहली की कैप्टनसी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और ये भी कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो जब से अनुष्का शर्मा से इनकी शादी हुई है, जब से इनकी कारकर्दगी में एक अजीब किस्म का निखार पैदा हो गया, परफॉर्मेंस का जो इनका लेवल है वो मजीद बढ़ गया है। हमारी प्रोडक्शन टीम कोशिश कर रही है कि मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नीरज झा को ऑन एयर ले सके, ताकि हम उनसे भी जान सकें। नीरज झा ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त विराट कोहली के हवाले से विराट मेकिंग ऑफ ए चैंपियन जो बुक पब्लिश हुई है, उसमें नीरज झा साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बड़ा इनका रोल रहा। आदाब नीरज जी। आदाब आदाब सर, आदाब। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं?
सब खैरियत है, जीत मिलती है तो खैरियत हो जाती है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है कि बड़ी जबरदस्त टीम को आपने की टीम ने शिकस्त दी और वर्ल्ड कप का एक रिकॉर्ड स्कोर था 352 रन वो स्कोर किया। ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि रिसेंट पास्ट में इंडिया की जो ग्राफ है, जो परफॉर्मेंस है, वो काफी बेहतर होती जा रही है, क्योंकि पहले ही होता था कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका जो जाती थी विदेशी सॉइल्स पे जाती थी, वहां पे परफॉर्मेंस करते, वहां पे उनकी वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आती थी, लेकिन अब तमाम चीजें जो है वो अलग हो जाती हैं और इंडिया की परफॉर्मेंस अलग से नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए एक जमाने में भारतीय बल्लेबाज बोले जाते थे कि बहुत अच्छे होते हैं और पाकिस्तानी गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं ये जो खामियाजा होता था कि आपके पास बैट्समैन नहीं, हमारे पास बॉलर नहीं। तो इंडियन टीम ने पिछले 10 सालों में जो प्रगति हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, पैसे की वजह से, आईपीएल की वजह से, जो भी आप इसको जो भी नाम दे, उसकी वजह से हमारे पास बॉलर भी आ गए। बुमराह जो कि नंबर 1 बॉलर है आपके टीम में, उसके अलावा हम लोग प्यार से यहाँ कुलचा बोलते हैं, कुलदीप और चाहल को मिला के कुलचा बोलते हैं। तो कुलचा, ये दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छा कर रही है। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के रूप में। वैसे नीरज जी, ये पाकिस्तानी कुलचे बड़े शौक से खाते हैं, जरा ख्याल से बताइएगा ये निकनेम। नहीं, हम खाते भी, हम खिलाते भी हैं, इसके लिए आप चिंता ना करें। और मौका आने वाला, बहुत जल्द मौका आने वाला, जब हम खाएंगे भी और खिलाएंगे। 16 जून को ये मौका आने वाला है। मौका आने वाला है, लेकिन इस बार हम मौका नहीं देंगे। अच्छा नीरज जी बताइए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी ये बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है वो अब पीएसएल से सिलेक्ट हो रही है, लेकिन जितनी मैंने आपकी क्रिकेट को फॉलो किया है, हम ये देखते हैं कि आपके जो यंग क्रिकेटर आ रहे हैं, जो आपके युवा क्रिकेटर आते हैं, जिनको आप कहते हैं यंगस्टर को, वो आप लोग आप आईपीएल से सिलेक्ट नहीं करते हैं। आप ईरानी ट्रॉफी है, आपकी चैलेंजर ट्रॉफी है, देवदल ट्रॉफी है, आपका जो डोमेस्टिक की ट्रॉफी है, उससे आप लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वही प्लेयर आके फिर आईपीएल में भी परफॉर्म करते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ का जो ग्रास रूट क्रिकेट है ना, मैं दोनों चीज आपको बात, मैंने पाकिस्तान में भी कवर किया है, मैंने पाकिस्तान टीम को बहुत नजदीक से देखा है। और ताहिर भाई से आप पूछ सकते हैं, मैं कवर करने गया था कैद आजम ट्रॉफी 2006 में आप आए थे, मुझे मालूम है, मुलाकात हुई थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पे जो ग्रास रूट क्रिकेट है ना, और आईपीएल के आने के बाद उसको फायदा मिला, क्योंकि जो प्लेयर्स ग्रास रूट पे खेल रहे हैं और अचानक से आप विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर के साथ खेल रहे हैं, तो उससे फर्क पड़ जाता है। जो पाकिस्तान के साथ दिक्कत हो रही है कि वहां पे जो हमला हुआ था, उसके बाद से क्रिकेट नहीं हो पा रहा है। अगर जिस दिन डोमेस्टिक क्रिकेट वहां पे भी सुचारू रूप से चालू हो जाए, तो अपने आप देखिएगा क्रिकेटर्स निकल के आएंगे। अभी उनका होम ग्राउंड यूएई में, तो कहां से अपने ग्राउंड पे खेल पाएंगे? प्लेयर्स का नजरिया ही बदल जाता है जब आप बाहर। लेकिन साथ साथ आप इस बात को सेकंड करेंगे, साथ साथ आप इस बात को कि जो नेशनल टीम के लिए जो प्लेयर का सिलेक्शन है वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से होना चाहिए रादर देन इसके आप लीग से अपनी टीम को। नहीं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं सर, ये इस बात पे बिल्कुल अग्री करता हूं कि देखिए आईपीएल 20 ओवर का जो खेल होता है, उससे आप 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर नहीं चुन सकते। बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है वो। आपने 20 ओवर खेलना है, आपको 2 ओवर मिलते हैं हर खिलाड़ी को खेलने के, और आपको जब टेस्ट में आप जाते हो तो आपको 50 ओवर भी खेलने पड़ सकते हैं, पूरे 100 ओवर भी खेलने पड़ सकते हैं। तो कैसे आप दोनों को एक ही पैमाना कैसे रखेंगे? आप पैरामीटर्स चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे याद है शुरू में नीरज जी कि शुरू में इंडिया ने कोशिश की थी, स्वप्निल अस्नोदकर को टीम में इंडक्ट किया था राजस्थान रॉयल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, बद्रीनाथ को लेकर आए थे आईपीएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने अपने जो डिसीजन थे उसको उन्होंने रिवाइव किया और फिर दोबारा से वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे टीम बनाने चले गए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, मैंने किताब में भी लिखा है कि बद्रीनाथ और विराट कोहली साथ में आए थे। बद्रीनाथ के पीछे हुकूमत भी थी यहाँ की, क्योंकि वो उनसे एन श्रीनिवासन प्रेसिडेंट थे उस समय। लेकिन विराट कोहली अपनी बदौलत वहां पे टिका रहा। बद्रीनाथ जो आईपीएल में शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्मेंस दिया, वो चला गया, बाहर चला गया। तो आपके पास जो टैलेंट होता है ना, वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते आप निखरता है वो। तो वो चीज इंडिया में आज के डेट में हो रहा है। लोगों ने भी माना, शुरुआती दौर में जब ललित मोदी थे प्रेसिडेंट थे आपके आईपीएल के, तो उन्होंने इस तरह के कहा कि आईपीएल के भी खिलाड़ियों को मौका देंगे, लेकिन वो चला नहीं, एक 2 साल में ही खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने जो बाद वो वापस जी जो बुक है आपकी विराट द मेकिंग ऑफ ए चैंपियन, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएगा, विराट कोहली के हवाले से थोड़ा सा बताएगा, क्योंकि जितनी विराट की फैन फॉलोइंग इंडिया में है, यकीनन इतनी विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में, इस तरह शाहिद आफरीदी की फैन फॉलोइंग जितनी पाकिस्तान में, इतनी इंडिया में। विराट के हवाले से बताइएगा, क्योंकि बड़े वो कूल नजर आते हैं और साथ साथ हम देखते हैं बड़ी अच्छी केमिस्ट्री उनकी है धोनी के साथ। ये दो चीज, पहले धोनी पर आने से पहले मैं एक ही चीज बताऊंगा कि उनके जीवन का एक सबसे बड़ा, उनके लाइफ का सबसे बड़ी घटना हुई थी जब वो क्रिकेट खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी मैच, और जिस समय वो 40 पर नॉट आउट थे, उसी रात उनके फादर की डेथ हो गई। अगले दिन यहाँ पे जो हम जिस सोसाइटी में आप और हम रहते हैं, वहाँ पे ये फादर के डेथ होने के बाद कोई भी कहेगा हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उसका मन था खेलने का, क्योंकि उसके अंदर वो जो क्रिकेटर बनने की
जो जुनूनियत थी वो उसके अंदर सवार था। तो उसने अपने कोच को कहा कि मैं खेलना चाहता हूँ। कोच ने कहा कि तुम्हारा मन है तो खेलो। उसके फादर की फ्यूनरल शाम में हुई और उसने दिल्ली का टेस्ट मैच बचा दिया जी, और उस मैच में उन्होंने फॉलो ऑन भी बचाया था अपनी दिल्ली की टीम के लिए। जी जी जी, एग्जैक्टली, वो बचाया था और उसके बाद जाके शाम में फ्यूनरल किया था। जहां तक धोनी की बात है तो मैंने धोनी और कोहली को बड़े करीब से कवर किया है जब मैं क्रिकेट प्रोड्यूस करता था टेन स्पोर्ट्स के लिए। तो कोहली को जब धोनी साहब हमेशा से रैना पे उनका होता था कि भाई रैना नेक्स्ट कैप्टन बनेगा, लेकिन धीरे धीरे जो टैलेंट इसका उभर के आने लगा। तो आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप के बाद ये तय हो गया था कि धोनी जो है सो सबसे ज्यादा जो जिस पे फोकस कर रहे हैं वो कोहली है। और उन्होंने वो गुरु मंत्र दिया, उन्होंने सिखाया कि भाई तुम्हारा ये कैप्टनसी में होना। हालांकि दोनों के नेचर्स बिल्कुल ही अलग है, एक कैप्टन कूल है तो एक कैप्टन गर्म है। तो लेकिन बेसिक्स जो है ना कुछ चीजों को लेकर वो उनकी बातों को मानते रहे और आज देखिए आपके सामने परफॉर्मेंस। अच्छा नीरज जी, दूसरी तरफ ये बताइएगा वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि यकीनन इंडिया में भी ये बातें हो रही होंगी कि फाइनल 4 कौन सी टीम है। अगर मैं आपसे एज ए जर्नलिस्ट पूछता हूं और एज एन इंडियन पूछता हूं तो आपके ख्याल में 4 टीमें कौन सी होंगी? देखिए मैं जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में मैं अनबायस होकर बात करता हूं, और मैं इंडियन हूं तो इसका मतलब मैंने कि इंडिया का टीम रखूंगा। लेकिन आप परफॉर्मेंस देख लो, पिछला मैच या आज का मैच का देखो तो आपको समझ में आएगा कि यूनिट की तरह काम कर रही है इंडियन टीम, और उसमें उसका जगह बनता है। ऑस्ट्रेलिया को जो सबसे इंग्लैंड के बाद मैं प्रबल दावेदार मान रहा था इस ट्रॉफी के लिए, वो उसको भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। मैं नंबर 3 पे इंडिया को मान रहा था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। उसके बाद डार्क हॉर्स में मैं रखा था वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को, जो कि अभी पाकिस्तान ने भी अब पिछला मैच बहुत अच्छा खेला है। अब आगे देखते हैं कि कैसा होता है। मैं क्या समझूं आपकी टीम जो मुझे लगता है नहीं, अभी अगर मैं आपसे 4 आपकी टीमें पूछता हूं, इंडिया आपने बता दी, वेस्ट इंडीज बता दी आपने, पाकिस्तान, चौथी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम में बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान स्लैश वेस्ट इंडीज है। मैं ये बताना चाह रहा था। अच्छा नीरज जी ये बताइए, अच्छा नीरज जी क्योंकि वक्त कम है, बड़ी तेजी के साथ वो T20 या T10 खिलाने की कोशिश कर रहा हूं। नीरज जी बताइएगा कि ये जो फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का, इस हवाले से क्या कहेंगे? टीमें 4 साल वर्ल्ड कप की तैयारी करती हैं और किसी भी दिन इंपॉर्टेंट मैच में बारिश हो जाती है, दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाता है। कुछ इससे आपको लगता है कि थोड़ी सी जो है वो मायूसी सी पैदा होती है? देखिए मायूसी जो पैदा होती है जो टिकट खरीद के बेचारे जाते हैं, पूरा दिन व्यतीत करते हैं, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं ज्यादा फर्क पड़ता है, पॉइंट एक मिल जाते हैं उनको। लेकिन जो मैच देखने के लिए यहाँ से गए हैं, इंडिया से गए हैं, पाकिस्तान से गए हैं, जहां से भी गए हैं, चाहे श्रीलंका से गए हैं, उनके लिए लेकिन एक चीज ये भी है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, इसमें वेदर हमारे कंट्रोल में होता नहीं है और इंडोर गेम है नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता आईसीसी को इस हवाले से इन्हीं बारिशों की वजह से पाकिस्तान को फायदा मिला था 1992 वर्ल्ड कप में, इसको भी आप मत भूलिएगा। जी वो बिल्कुल जहन में। लेकिन अब जो बात ये हो रही है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक पॉइंट जाया हो जाता है, इससे आगे चल के जो फाइनल 4 है, जो सेमीफाइनल की जो लाइनअप होगी, उस पर भी इंपैक्ट इसका पड़ सकता है? देखिए ये हमेशा से रहा है, ये आज ये पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा से ये रहा है। लेकिन वही है कि आप जो तगड़ी टीम होगी, एक आध मैच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके चार मैच धुल जाए तो फिर फर्क पड़ता है, एक आध मैच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आज भी ये कहा जा रहा था कि मैच में बारिश होगी, लेकिन नहीं हुआ, ये हुआ नहीं। लेकिन होता तो शायद भारत के लिए घाटा ही था। अच्छा नीरज जी हमारे साथ आप लाइन पे रहिएगा, क्योंकि ताहिर भी आपसे बात करना चाहेंगे। आपसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारे इंसाइट आपसे मिल रही हैं, और फिर आपसे मुझे पूछना भी तो है कि 16 जून को आप हमें कुलचे कितने खिला रहे हैं और हम कितने कुलचे खाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ भारत से मौजूद थे नीरज झा, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे भारत की टीम के हवाले से, और साथ साथ डिस्कस कर रहे थे उनसे कि भारत के क्या चांसेस हैं और वो दीगर टीमों की कारकर्दगी बशमूल पाकिस्तान किस तरह से देख रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं नीरज जी। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे हम खुशामदीद कहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 16 जून को जो एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और इंडिया में ख़ास तौर से इसकी बड़ी हाइप बनती है और बड़े गाने वहाँ पे बनाए जाते हैं और बड़ी फुलझड़ियाँ वहाँ पे जो इंतज़ाम किया जाता है कि पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप में कभी जीता नहीं है। इस मर्तबा इस मैच को लेके वहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए ये जो भारत पाकिस्तान का मैच है, ये आप सिर्फ भारत में ही नहीं होता, पाकिस्तान में भी इसको लोग बड़े शौक के तौर पे देखते हैं। हर बंदा छुट्टी लेता है, ऑफिस से नहीं जाता है। यहाँ पे यही, हालांकि अच्छी बात यह है कि संडे को मैच हो रहा है तो सारे लोग छुट्टी पे ही होंगे, तो सिवाय दुबई, यूएई और मिडल ईस्ट के अलावा। तो ये मैचेस जो होते हैं ना सर, ये टैलेंट पे आप मत जाइए कि इंडिया ने इसको हरा दिया, पाकिस्तान ने उससे हार गई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आमने सामने का मैच होता है और जुनून पे खेला जाता है। हाइप में जानना चाह रहे हैं, हाइप क्या है?
वहां पे इंडिया में, क्योंकि हाइप तो इंडिया पाकिस्तान का, आप गिल्ली डंडा करा ले, आप नेट बॉल करा ले, बास्केटबॉल करा ले, कोई भी इंडिया पाकिस्तान, और ये तो क्रिकेट है जहाँ दोनों ही कंट्रीज में रिलीजन के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, उसमें तो हाइप की कोई ये सच्चाई नहीं, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये सब मैचेस तो खुदरा मैचेज है। ठीक है, जो असली मैच है वो 16 तारीख को है। ठीक है जी। ताहिर खान साहब बात करना चाहेंगे कुछ? जी ताहिर। अच्छा नीरज, आपसे एक सवाल है, विराट कोहली की जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका सीक्रेट क्या है? क्योंकि आप में बड़े क्लोज रहे विराट कोहली के, जरा ये बताएं जरा हमारे व्यूवर्स को। देखिए, विराट कोहली को आपने देखा था शादी के पहले, मैं आपको सुन रहा था कि शादी के पहले और अभी में काफी चेंज आया। हालांकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया जो मैंने देखा हुआ, एग्रेशन वैसा ही है उनका, लेकिन थोड़ा सा तौर तरीका उन्होंने बदला है। थोड़ा सा वो पारिवारिक हो गए, थोड़ा सा फैमिलियर हो गए लोगों के साथ, थोड़ा बदतमीजी जो करते थे वो फील्ड पे, वो थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने, लेकिन एग्रेशन वही बना हुआ है उनका, एग्रेशन वही है। और बॉडी लैंग्वेज जो अभी दिख रहा है वो लग रहा है कि वो जीतने गए हैं और सिर्फ एक ही एम्बिशन है, जो हमारे तरफ कहते हैं अर्जुन की आंख पे जो है ना, चिड़िया के आंख पे नजर है, वही तीर मारना है। ठीक है, बदी भी कुछ सवाल करेंगे। बदी जल्दी से। नीरज जी ये भी बताइएगा कि पहले आप कैप पहन के आगे ग्राउंड में, अब जो है वो धोनी जी ग्लव्स पे आर्मी का निशान, तो क्या समझते हैं क्या ये क्रिकेट में सियासत होनी चाहिए? वैसे हम सियासत क्रिकेट में सियासत लेके आए होनी होती, सरकार सियासत होनी होती अगर ये, तो धोनी पहन के आता है। और आपको भी पता है बीसीसीआई कितना पावरफुल है, शायद इसके लिए लड़ भी जाती, लेकिन सियासत नहीं करना है। धोनी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इंडिया में भी उनके फैन है, पाकिस्तान में भी फैन है, सब लोग फैन है। उन्होंने देखा इसको लेके जबरदस्ती का इंडिया में हल्ला हो रहा है, बाकी जगह भी हल्ला हो रहा है, तो इससे बेटर है कि इसको अवॉइड मारा जाए। इसको इससे मुझे, मैं यहाँ खेलने आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी चीज को दिखाने नहीं आया। हालांकि वो एलिजिबल है वो चीज पहनने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसका एलिजिबल कैसे हैं? नीरज जी एलिजिबल कैसे हैं, जबकि जो आईसीसी का जो एलिजिबल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो, उन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर का तकबा दिया गया है यहाँ पे इंडिया में। वो आपकी जो पैराशूट रेजिमेंट है, वो जो आपकी पैराशूट रेजिमेंट है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। लेकिन वो आपका वो सही जगह नहीं है दिखाने के लिए, शायद वो सही जगह नहीं। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, आपकी सारी बातों से मुत्तफिक हूं, लेकिन जब ये जुमला कह रहे हैं ना कि वो एलिजिबल है, एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, और आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में आप मैन्युफैक्चरर का जो लोगो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी और किस्म का जो सिंपल है, देखिए मैं आपको एलिजिबल कैसे है, मैं इस पे बहस ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब वो खुद ही जब आप धोनी ने खुद ही मान लिया कि वो रूल के हिसाब से गलत था, उन्होंने उतार दिया, तो इस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं। आई डोंट थिंक इस पे कोई नहीं, मैं आपका इनपुट लेना चाह रहा हूं, बहस नहीं करना चाह रहा। अच्छा, लास्ट मुझे बताइएगा, जो एशिया कप होने वाला है पाकिस्तान में, उसकी आ गई है कि पाकिस्तान में होगा, क्या हम उम्मीद रखें कि भारतीय टीम यहां पे आके खेलेगी? क्योंकि भारतीय टीम की बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी। बिल्कुल खेलना चाहिए। देखिए ये, लेकिन ये यहाँ पीसीबी और बीसीसीआई के हाथ से निकल जाता है। ये आपको जब आप इंडिया पाकिस्तान में चलेगी या पाकिस्तान इंडिया में चलेगी, ये चली जाती है मुल्क के हाथों में, मुल्क के जो नेता है उनके हाथों में चली जाती है। तो मोदी साहब और इमरान खान साहब अगर हाथ मिलाएंगे तो बिल्कुल होगी मैच, और होनी भी चाहिए। क्रिकेट कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच नीरज जी, आपका बड़ा जबरदस्त वैल्यूएबल इनपुट हमारे प्रोग्राम में शामिल रहा, और हम पूरी आशा रखते हैं, पूरी उम्मीद रखते हैं, पूरी होप रखते हैं कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आपका साथ हमें इसी तरह से हासिल रहेगा और आपसे हम इनसाइट हासिल करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ नीरज झा, और जिनसे अब बात कर रहे थे, जिन्होंने विराट कोहली के बारे से बुक लिखी और ज़बरदस्त स्पोर्ट्स चैनल से वाबस्ता रहे और भारत की इनसाइट से बहुत ज़्यादा जुड़े में। वापस आ जाते हैं ज़रा मैच की तरफ। ताहिर, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, लाइटो नोट में भी बात करते हैं, शायद आपसे भी बात करते होंगे कि जब इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है तो ऐसा लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपको फील आती है, लोग आपसे बात करते हैं कि कल मैच ऑस्ट्रेलिया इंडिया नहीं होगा, IPL का मैच होगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि मोस्टली क्रिकेटर्स जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो वहाँ के लीग क्रिकेट खेलते हैं, और प्लस उनके अगेंस्ट काफ़ी एक दूसरे को खेले हुए, तो वो आज के मैच में भी एक चीज़ हमने नहीं की है। मैं एक बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियंस का जो बिहेवियर था बनिस्बत पिछले साल के बड़े एरोगेंट टाइप का था, लेकिन इस दफ़ा बड़े स्माइली फेसेस से वो रिएक्ट कर रहे थे। इवन क्योंकि वो इतने साथ खेले हुए हैं, और प्लस उनके चीफ सेलेक्टर ने भी ये बोला था कि आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में इस साल बिहेवियर में चेंज पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। तो आज ये चीज़ नजर आई है हमारे हम लोगों को काफ़ी। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि आज बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज किया गया, उस्मान ख्वाजा को नंबर 4 पे भेजा गया, वो भी काम नहीं कर सका और बड़ा चेस करना था आज 352 रन का। यही है अली भाई कि जो चेस करने ऑस्ट्रेलिया ने जब इनिंग का आगाज़ किया तो उसी वक्त जो है ना शुरू के, मैंने आपको पहले बताया कि 7 से 8 ओवर में वो बिल्कुल ही
जो है ना वो उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि तेज़ खेलने की, क्योंकि बॉलिंग ऐसी थी बुमराह ने और बेनेशो ने बॉलिंग ही ऐसी की कि उनको ना ही उन्होंने इस तरफ शॉट की, ना ही उन्होंने गलत बॉलिंग की, लाइन और लेंथ से बॉलिंग की, जिसकी वजह से वार्नर को खुलकर हिट मारने का मौका नहीं मिला। और ज़्यादातर बॉलें जो है फेस वो वार्नर ने की, तो इसलिए फिंच को मौका नहीं मिला, फिंच जो है गलती से अपना रन आउट हो गए। तो उस्मान ख्वाजा को मैंने देखा कि पहले जिस मैच में उसको बॉलें 3-4 लगी हैं, तो उसके बाद आज भी देखें कि आज उसका जो बॉडी लैंग्वेज था जब वो खेलने आया, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो आकर तेज़ खेलने की कोशिश करेगा या हिट करेगा या आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सवाई स्मिथ के उसके बाद जब अपना मैक्सवेल आए तो ऐसा लग रहा था कि दोनों मैच को ले जाएंगे, लेकिन वही मैक्सवेल का वही अंदाज़ा है कि वो शॉर्ट बॉल पे हमेशा से उनके लिए वही है, और आज भी आपने देखा कि उन्होंने शॉर्ट बॉल पे पुल किया और आउट हो गए। अच्छा ताहिर, क्विकली, शेखर धवन के आज भी बॉल लगा, राशिद खान के भी बॉल लग चुका है, आशिम आमला के भी बॉल लग चुकी है, क्या और इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा बैट्समैन को हिट हो रही है बॉल, बैट्समैन समझ नहीं पा रहे बाउंस को, क्योंकि आप अनइवन टाइप का बाउंस हुआ है ना, कोई बॉल एकदम तेज आ रहा है, कोई बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, आप कमिट कर चुके हो तो पहले पुल मारने के लिए, कहीं आप वेट करते हो, जहां वो वेट कर रहे हैं या पुल मारने जा रहे हैं तो वहां पर उनको जल्दी लग रही है, तो ये इनसे पेच ही जज नहीं होगा। वही मैं पिछली दफा भी जब मैंने बात की थी कि अगर एक पिच पे आपके 2 मैचेस होंगे तो फिर आपको आइडिया होगा, अदरवाइज जिस तरह से आप आज मैच खेला, 3 दिन बाद ट्रैवल किया, तो अगले 3 दिन बाद कहीं और मैच है आपका, लेकिन ये पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा ना। नहीं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है इस दफा, 99 के वर्ल्ड कप में हमें नजर नहीं आया था जब इंग्लैंड में हुआ था, इस दफा देखा जा रहा है, तो पिच थोड़ी सी चेंज है, पिच चेंज है, लेकिन कल जो मैच होने वाला है वो भी चेंज कर सकता है पॉइंट टेबल पे टीमों की सूरत हाल को, जहां पे वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो मुकाबले हुए मजमूई तौर पे 6 मुकाबले, साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा, 4 मैचेस उसने जीते और 2 में वेस्ट इंडीज को फतह मिली। बदी कल इक्वेशन के लिहाज से तो हमें साउथ अफ्रीका बहुत भारी नजर आ रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो वेस्ट इंडीज की बड़ी जबरदस्त है, लेकिन जो मौसम की सूरत हाल वो दोनों चीजों में भारी है। क्या लगता है कल भी बारिश की पेशन गोई है? देखिए बारिश अगर हो गई तो फिर तो उसमें कह नहीं सकते कि बारिश से नतीजा वही है, एक पॉइंट, लेकिन जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने अपना आगाज़ किया वर्ल्ड कप में और साउथ अफ्रीका ने आगाज़ किया है, बहुत डिफरेंट है। तीनों मैच साउथ अफ्रीका हार गया और उसका जो कोई बैट्समैन है उनकी भी जो है ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं है, बॉलर्स भी उनके बहुत ज़्यादा वो डेल स्टेन के होने से बड़ा, डेल स्टेन की जाने से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है उनके बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उनके बैट्समैन भी अच्छा खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात उनकी फील्डिंग जो है वो बहुत क्लास की है। तो मुझे लग रहा है कि कल के मैच अगर मैच होता है, बारिश इसमें नहीं आती, तो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है एडवांटेज है। इमरान ताहिर का फैक्टर कितना इफेक्टिव होगा आपके पीआईए के साथी हैं? देखें डेफिनेटली जो उनको पता है कि इन सब के जोन के डिफरेंट लीग्स में एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुके हैं, प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी अगेंस्ट खेल चुके हैं। एक चीज़ का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा कि यहाँ स्पिनर्स डोमिनेट करेगा, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने 2 स्पिनर्स खिलाए थे, वेस्ट इंडीज़ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि जब इनके 30 ओवर्स पूरे होते हैं तो जो लास्ट जो 20 ओवर्स हैं या लास्ट 25 ओवर्स हैं वो इनको मुश्किल हुई है। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इनको मुश्किल हुई थी, तो अब ये देखना है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो 25 ओवर या वो 20 ओवर वो किससे करवाते हैं। ठीक है, कौन सी टीम है कल आपके? कौन सी? मैं डेफिनेटली वेस्ट इंडीज के साथ जाऊंगा, क्योंकि जो उनका मोमेंटम बना हुआ है और जो फ्लो बना हुआ है वो डेफिनेटली एक नजर आ रहा है चीज। वेस्ट इंडीज ही मैंने वेस्ट इंडीज विन विन सिचुएशन है दोनों की। बिल्कुल, आप लोग तैयार कर रहे हैं, मिल बांट के आए आज डिसाइड कर। कल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बताया था, मैंने इंडिया बताया था, तो आज क्योंकि वेस्ट इंडीज में पहले भी आपको कह चूंगा कि वेस्ट इंडीज की टीम जैसे आगाज किया है तो तगड़ी लगी। वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करें। हमारे दोनों पैनलिस्ट जो है वेस्ट इंडीज की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका कल एक बड़ा मैच है, क्योंकि अगर कल साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त होती है या वॉश आउट हो जाता है तो भी साउथ अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। कल क्या कुछ होगा ये सब लेकर हम आएंगे रात 11 बजे एक दफा फिर स्पोर्ट्स वन के स्पेशल प्रोग्राम में। कल तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।